जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे इंग्लिश के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आप सबका बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ और सिर्फ हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसी सब पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ाइए। और हम आपको बोलते थे कि मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, बट हम कोशिश किए हैं आपके लिए बेस्ट देने के। और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया नहीं आया, ये भी एक बार कमेंट कीजिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए हम बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो आपको समझ में आएगा तभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा या चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सर। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जो कि आपके सामने एक नंबर में क्या कहा जा रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय। इसका हिंदी समझे पहले कि भारतीय सभ्यता एंड मतलब और कल्चर के रचयिता कौन है। ये महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, या जाकिर हुसैन है, या एच.ई. बेट्स है। तो सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, ये राइटर जो है सर कौन है, ये महात्मा गांधी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। इनका जब जन्म कब होता था, 1869 में होता सर। कब होता, 1869 में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, पोरबंदर में हुआ था सर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, पहले तो दूसरा प्रश्न को देखिएगा अच्छे से। कहा जा रहा है कि लिमोव इज डॉट 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 ईयर ओल्ड। ये लिमोव नाम की लड़की है सर, क्या है, गर्ल हम मान सकते हैं, क्या सर, गर्ल है, क्या है, गर्ल है। और ये जो है ये कितने साल की हो गई है, तो 30, 32, 35 या 36। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर। तो ये लिमोव नामक की लड़की जो है, इनकी जो एज हो गई है सर 35 ईयर हो गया है। जैसे हम कहते हैं कुंदन एज डॉट 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 ईयर ओल्ड, कितने साल का है कोई पता नहीं है सर। अगर मान लेते हैं कि कोई लड़की को ले लेते हैं, तो रूबी, रूबी इज 13 ईयर ओल्ड, ओल्ड गर्ल। ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ना सर, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगला प्रश्न का, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू पॉल एस बक द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर। ये जो पॉल एस बक है सर, इसके अनुसार द मेन क्वालिटी यानी कि एक मुख्य गुण एक लीडर के अंदर क्या होनी चाहिए। सेल्फनेस होना चाहिए, सेल्फनेस होना चाहिए, डिसऑनेस्टी होना चाहिए, या नॉन ऑफ दीज होना चाहिए। बिल्कुल आप इसका उत्तर बताइएगा, 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सेल्फनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेल्फ है, निस्वार्थ, उसके अंदर जो है स्वार्थ वगैरह की भावना नहीं हो। हाँ, निस्वार्थ हो कि आपका काम हो जाएगा फटाफट, ये लीडर के अंदर यानी नेता के अंदर जो है एक खूबी होनी चाहिए। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि पॉल एस बक यानी पॉल एस बक के अनुसार द मेन क्वालिटी यानी कि जो एक मुख्य गुण होना चाहिए किसके अंदर, लीडर के अंदर, वो क्या होनी चाहिए सर, सेल्फनेस होनी चाहिए। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, यानी निस्वार्थ होना चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई चीज का भाव बोध ये सब निस्वार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पहले 6 नंबर में कि इंडिया थ्रोट ए ट्रेवल आई इज रिटन बाई डॉट डॉट डॉट। इससे कहने का अर्थ ये हुआ, भारतीय यात्री की नजर से लिखा गया जो है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, पॉल एस बक के द्वारा है, एंटन पी चेकअप के द्वारा है, या एच.ई. बेट्स के द्वारा है, या सीगा नोया के द्वारा है। तो 4 नंबर का उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा आपका पॉल एस बक के द्वारा ही लिखा गया है। और इनके अनुसार जो है एक लीडर यानी एक नेता में जो है क्वालिटी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, जो कि अभी आपने तीसरा प्रश्न को समझा है उसी में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले जो ये प्रश्न थोड़ा सा वीवीआई है, जरूर आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि बेंजय लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डॉट 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 12, यानी ये बेंजय नाम का एक लड़का रहता है जो कि क्या करता है, स्कूल को छोड़ देता है। तो वो कितने साल के एज में छोड़ देता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो 12, 13, 14 या 15 ईयर के एज में जो है वो छोड़ देता है। तो 5 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, 14 ईयर्स के एज में क्या करता है, वो छोड़ देता है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पैर अगला प्रश्न क्या करा है कि बेंजय पेरेंट्स गिव हिम पासबुक व्हेन ही डॉट 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 ईयर ओल्ड। यानी कि ये जो बेंजय नाम का एक लड़का है सर, इनके माता पिता क्या है सर, इनके माता पिता इनको पासबुक दे देंगे देन जब ही वाज मतलब कि वह कितने साल ईयर का हो जाएगा तब। तो सर 21 साल, 22 साल, या 20 या 23। तो कहा जा रहा है कि बेंजय के माता पिता जो है
वो उसको जो है पासबुक दे देगा। जब बेंजय कितना साल का हो जाएगा तब सर, तो 21 साल का जब बेंजय नाम का एक लड़का हो जाएगा ना, तब वो क्या करेगा, उसको पासबुक सौंप देगा जिसमें उसको पैसा वगैरह जमा किया हुआ है। ठीक है सर। अगला 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बेंजय पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट 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 बिकॉज ऑफ ग्रे आंख। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि बेंजय के माता पिता को लाइक नहीं करती है, पसंद नहीं करती है, बिकॉज बल्कि उसको गुस्सेली आंखों से देखती है, शेरनी की तरह। किसकी तरह? शेरनी की तरह। तो वो जो है गुस्सेली आंखों से कौन देखती है, इसी ऑप्शन में आपको भरना है। तो मेरी है, फ्लोरेंस है, रेखा है, शिखा है। ये नहीं है सर, फ्लोरेंस है। कौन है? फ्लोरेंस जो है ना, बेंजाई के माता पिता को नफरत के भाव से देखती है, उसको जाति के चबा आ जाए जैसे नहीं होता है, वो वाला भाव से देखती है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 का बी हो जाएगा सर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है सर? देखिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पता चलेगा किसके माध्यम से? एक कमेंट के माध्यम से, और दूसरा लाइक के माध्यम से। अगर आप इस समय वीडियो में लाइक थोड़ा सा अच्छा खासा करते हैं तो कोशिश करिए और वीडियो आप सबके लाएं, और मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, ये जो हाउ फ्री इज द प्रेस जो है, स्वतंत्र प्रेस जो है, यानी कि जो प्रेस जो है क्या है? स्वतंत्र है। ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? 8 नंबर के लगा हुआ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर ड्रोथली लॉ शेयर के द्वारा। किसके द्वारा? ड्रोथली लॉ शेयर के द्वारा। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए, याद रखिएगा कि प्रेस, प्रेस मतलब क्या होता है? प्रेस करने वाला, या कह सकते हैं जब प्रेस रहता है, प्रेस प्रेस, तो उस समय प्रेशर में क्या होता है, कभी कभी शायर निकल जाता है। क्या निकल जाता है सर? शायर। कहा तुझे देखा तो है, कहा तुझे देखा तो ये जो प्रेशर, यानी कि प्रेशर में क्या होता है सर? एक शायर निकल जाता है। तो आप शायर मतलब से थोड़ा सा याद रख सकते हैं सर। यहाँ से आपको 10 नंबर पूछता है रिटन के नाम से, यानी राइटर के नाम से। जर्मन ग्रीर इज एन डॉट 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 राइटर। ये जो जर्मन ग्रीक है, एक राइटर है, वो कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलियन है, इंडियन है, ब्रिटिश है, या अमेरिकन है? तो 9 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलियन है, जिन्होंने क्या लिखा है? ए चाइल्ड इज बॉर्न। क्या लिखे हैं सर? ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है लिखे हैं कौन? ये ऑस्ट्रेलियन राइटर लिखे हैं, बहुत अच्छे लिखे हैं, कह सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या कह रहा है? इन बांग्लादेश, क्या कह रहा है पेरचो? इन बांग्लादेश रुपथोका इज ए काइंड ऑफ डॉट डॉट डॉट। इन बांग्लादेश रुपथोका, बांग्लादेश में रुपथोका एक प्रकार की है, क्या है? स्वीट डिश है। यानी कि ये जो बांग्लादेश है सर, उसमें जो एक रुपथोका जो एक कल्चर होगा, एक रूप होगा, जो कि ये क्या है? ये स्वीट डिश है, यानी क्या एक मीठी बात है, या क्या ब्रेड है, फेरी टेबल है, या आपका ऑप्शन डी में है स्पॉम है। बिल्कुल स्पून, स्पून है। हाँ स्पूम। तो 10 नंबर के बाद ये क्या होगा सर? तो यहाँ पर जो होगा आपका सर सी हो जाएगा, फेरी टेल्स, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर में क्या कह रहा है? देखिएगा अगर आयरन में कि इन्फेंट एंड डॉट 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 मोरालिटी इज जनरेटेड इन ट्रांडिशनल बर्थ। ये क्या होगा? मदर होगा, फादर होगा, सिस्टर होगा, या ब्रदर होगा? बिल्कुल आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं प्यारे। बहुत इजी प्रश्न है सर, बहुत इजी प्रश्न है। तो बिल्कुल आप बताइए क्या हो जाएगा सर? तो यहाँ पर जो हो जाएगा मदर होगा। अगर इस प्रश्न को हम अगर ले तो कहा जा रहा है कि मोरालिटी इज ग्रेटर इन ट्रांडिशनल बर्थ। यानी एक ऐसे आदमी की जन्म जो है बार 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 होती रहती है। एक तरह से कह सकती है माँ, चाहे आप बेटी में के रूप में हो, या माँ जो आप साक्षात आप देखते हैं वो, आप धरती माँ अलग जो है, वो सब न सब किसी रूप में देखते हैं। तो ट्रांजिशनल है, परंपरा है सर। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न की क्या करें कि सेवे वाज पैशनेटिलिटी इंटरेस्टेड इन डॉट डॉट डॉट। ये सेवे नाम का एक लड़का रहता है सर, जो कि स्कूल वगैरह में पढ़ाई वगैरह करता था, और उसको जो है ना बड़ा इंटरेस्ट था एक चीज में। क्या नाम था? टॉय नहीं सर, उसको खिलौना में मजा नहीं आता था, फ्रूट में भी मजा नहीं आता सर, म्यूजिक में भी नहीं सर। उसको गॉड, गॉड क्या होता है सर? लौकी होता है। क्या होता है? लौकी। ये लौकी को ना बहुत ही ज्यादा प्यार पसंद करता था, एकदम इंटरेस्टेड था। जितना बुक वगैरह में उसको पसंद नहीं आता था, उतना कहीं गुना ज्यादा उसको लौकी में ज्यादा मन लगता था। ठीक है, इसके बारे में हमने कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, तब हमको इतना ज्यादा खासकर याद है अभी तक। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सैबे रीड एट डॉट 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 स्कूल। सैबे नाम का एक लड़का रहता है जिसको गॉड बहुत पसंद रहता है, लौकी जो बहुत पसंद रहता है, और ये जो है पढ़ाई करता है वो प्राइमरी में, हाई या मिडिल या प्लस टू में।
सर प्लस टू और मिडिल में नहीं होगा, वो जो है प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाई करती है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 13 नंबर का ए हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए सर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले तो अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि सेइबे वाज ए जापानीज बॉय। ये जो सेइबे नाम के एक लड़का है जो कि कहाँ का है सर? जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। और उसका जो एज है सर वो 10 ईयर ओल्ड है, या 11 या 12 या 13 ईयर ओल्ड है। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कितने ईयर ओल्ड है सर? तो ये है 12 ईयर ओल्ड, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, द आर्टिस्ट इज ए डॉट 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 डॉट। द कलाकार, यह कलाकार या वह कलाकार एक है, तो ये ऐसे है या पोएट्री है या ये शॉर्ट स्टोरी है या एक ड्रामा है? तो बिल्कुल 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? सही है, एक बार का क्या है? शॉर्ट, यानी कि एक छोटी सी कहानी है सर। क्या है? छोटी सी कहानी है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर में क्या कह रहा है सर कि ब्रेटन रसल बिलोंग टू डॉट डॉट डॉट। ब्रेटन रसल बिलोंग टू डॉट डॉट डॉट, ये ब्रिटेन से है, आयरलैंड से है, आइसलैंड या जर्मनी से है। तो 16 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप बता सकते हैं सर, वो ब्रिटेन से थे। कौन? ब्रेटन रसल। बिलोंग यानी कि कहाँ से बिलोंग करते थे? ये ब्रिटेन से करते थे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सर। अगला प्रश्न, हु गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। कहने का अर्थ ये हुआ कि 1950 में क्या है सर? 1950 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। किसके लिए सर? लिटरेचर के लिए जो है सम्मानित किया गया था। तो वो जो है कौन है सर? ये आपको बताना है। तो ये है ब्रेटन रसल है, या महात्मा गांधी है, या डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये एच ई बेट्स है। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा सर? तो ये जो होगा सर ब्रेटन रसल है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की क्या कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड इज रिटन बाय। मैनकाइंड इज रिटन बाय, तो कहा जा रहा है कि मानव क्या है सर? ये हेल्प क्या है? मैकिंग मैनकाइंड मतलब मानव। मानव की मदद करने वाला विचार किसके द्वारा उठा है? तो ये जो है सर किसके द्वारा उठा है? 18 नंबर को दिएगा, तो सर ये भी ब्रेटन रसल के द्वारा ही उठा है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा और भी है प्यारे, जो इसे आप जरूर इंपॉर्टेंट समझिएगा। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डॉट 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 डॉट। निग्रो है, अमेरिकन है, फ्रेंच है, या आपको डी हो जाएगा। सर ये जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है कलर के बारे में, कलर मतलब समझते हैं सर? कलर ट्रेडिंग मत समझ लीजिएगा। ये कलर मतलब क्या होता है सर कि इसमें जो है गोरे और काले के बीच में क्या है? गोरे और काले के बीच में जो है बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो गया था उस समय। और ये जो जगह है सर ये अमेरिका है सर। कहाँ है? अमेरिका। और इसके लिए निग्रो जाति से समझा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डॉट डॉट डॉट, क्या है तो सर निग्रो है। याद रखिएगा क्या है सर? निग्रो है। मारो निग्रो को किसने मारा? और उनका जन्म जो हुआ था सर यूएसए यानी कि अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन बिलोंग वगैरह करते थे वो इस जाति से करते थे, जो कि काला वगैरह के बारे में बताया जाता है। 20 नंबर पे कह रहा है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज डॉट डॉट डॉट। बैंक करप्ट हो गया, हाईवे हो गया, स्ट्रगल हट गया, या स्टेज गार्ड हो गया। तो बिल्कुल, तो ये जो बैंक जो हो गया है वो जस्टिस ई डॉट 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 क्या होगा है सर? बैंक करप्ट हो गया है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो गया, यानी बर्बाद हो गया है। ठीक है, न्याय का जो बैंक है सर, यानी जस्टिस मतलब क्या होता है? न्याय। और बैंक मतलब क्या होता है? बैंक ही होता है। तो जस्ट न्याय का जो बैंकिंग वो क्या हो गया सर? बैंक यानी कि बर्बाद हो गया सर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसके लिए? शांति के लिए। पीस मतलब क्या होता है सर? शांति के लिए। किसको किया गया था सर? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किया गया था। कब? 1964, 1965, 63 या 1966 में किया गया है सर। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो यह किया गया था 1964 में, यानी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। क्या? ए। अगला 22 नंबर में क्या कह रहा है कि हु सैड माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जजेड बाय द कलर देयर स्किन बट द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। हम बार बार ये शब्द बोलते हैं, खैर हम ये बोल नहीं पाते वो अलग बात है। कहा जा रहा है कि हु सैड, वह कहा, क्या कहा? वह कहा
माई चिल्ड्रेन यानी मेरे बच्चे को, जज जज मतलब कि पहचानना या कुछ करना, कलर एंड स्किन पर नहीं करना है कि हमारे बच्चे काला है या गोरा है या मीठा है या पका है, उस पे नहीं करना, बट लेकिन बाय द कंटेंट, कंटेंट मतलब उसके अंदर जो खूबी छुपा हुआ है, बाय द कैरेक्टर यानी कि उसके बिहेवियर कैसा है, उस पे चुना जाना चाहिए। तो ये जब बोले हैं वो मार्टिन किंग मार, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ही बोला गया, क्योंकि उन्होंने ऐसा झेला है, इसके कारण उन्होंने ऐसा शब्द बोला है, याद रखिएगा। To which state does he want to see as a developed state? मतलब कि कह रहे हैं कोई व्यक्ति चाहते हैं या आप कह सकते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट हो, जैसे हमारा बिहार राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसी तरह से ये डेवलप को चाहते हैं। क्या चाहना चाहते हैं सर? वो चाहते हैं कि थोड़ा सा बढ़ाई पे हो जाए, यानी कि बढ़ जाए, एकदम विकास कर जाए। तो ये है अल्बामा, टेनेसी, टेक्सास या एलेक्सा। सर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर सर। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से अगला प्रश्न नानू काका के बारे में पढ़िएगा तो और ज्यादा आपको एनर्जी फील मजा आएगा, ठीक है। नानू काका इन लैंगेस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज, कहने का अर्थ हुआ कि नानू काका जब मुसीबत में पड़ते हैं, यानी इमरजेंसी मतलब क्या, एक मुसीबत ले लीजिए, तो ऑलवेज हमारी कौन सी भाषा निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे हम सब क्या है, अगर हम सब इंग्लिश कोशिश करें बोलने के तो बोल पाएंगे, लेकिन कहीं झगड़ा हो गया, कहीं मुसीबत आ गया, कहीं हमारा बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा इंग्लिश में, तो हमारे पास कौन सा भाषा निकलने लगेगा सर? मदर टोंगा, जो हमारी माँ के द्वारा या हमारे वो वातावरण में जो होता है, उसका भाषा निकलना स्टार्ट हो जाएगा सर, ठीक है। तो वो क्या होता है? मदर टोंगा होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सर, ठीक है। मातृभाषा, मित्रभाषा या मातृभाषा। चलिए सर, 25 नंबर में क्या करेंगे, हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज द चीफ डिफेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहा जा रहा है ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्होंने, ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया है, नॉन वायलेंस एज द चीफ डिफेंस, यानी कि जो है एक मुख्य हथियार, क्या है, मुख्य हथियार किसके विरोध? तो ये ब्रिटिश रूल इंडिया के विरुद्ध, यानी ब्रिटिशों के खिलाफ जो है कोई चिप यानी कि मुख्य हथियार बनाया था। नॉन वायलेंस मतलब कि अहिंसा को और सत्य को, सत्य और अहिंसा का जो है प्रवर्तक कौन दिया है सर? ये हमारे महात्मा गांधी है, सरदार पटेल है, या जवाहरलाल नेहरू, या एस सी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस? नहीं सर, ये दिया है महात्मा गांधी। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं लाए हैं, अगर आपका प्यार रहा और अगर आप इस वीडियो को में लाइक करते हैं अच्छा खासा, तो हम आगे आपके लिए ज़रूर लाएँगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिएगा थोड़ा-सा, ठीक है? और अगर आपको टेस्ट वगैरह देना है तो गूगल पे जाइए, वहाँ से टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? एक बार छोटा-सा कमेंट बनना चाहिए आज आज के क्लास में, और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा था ये भी एक बार आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय-बाय। जय हिंद, जय भारत सर।